सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है लीड कोड का। क्वेश्चन का नाम है एवरेज ऑफ लेवल ऑफ बाइनरी ट्री। मैं एक मिनट को सेट कर लूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे हम। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली लीड कोड के सोल्यूशन डालता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। और आप चाहे तो मेरी पुरानी वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका ही बेनिफिट है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ लेवल बाइनरी ट्री। गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ द नोड ऑन ईच लेवल। ठीक है ना, ये लेवल इन द फॉर्म ऑफ एरे। ओके, आंसर विद इन 10 into 5 की एक्चुअल एक्चुअल रेंज। ओके, तो उन्होंने बोला है कि हमको जो है, पहले तो समझो कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ईच लेवल पे जो भी नोड्स है ना, उनका एवरेज पता करो। अब ईच लेवल क्या होता है, ठीक है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर पता है तो फिर वेल एंड गुड। अगर आपने पहले कभी ऐसा क्वेश्चन देख रखा है लेवल वाला, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का, या फिर कोई और जिसमें लेवल का यूज हो रहा हो बाइनरी ट्री के, तो अच्छा अच्छा होगा, आपको समझने में इजी होगा। अदरवाइज मैं आपको समझाने के लिए बैठा ही हूँ। ठीक है, तो ये है बाइनरी ट्री हमारी। और इसमें लेवल क्या होगा? लेवल होगा ये ये तो ये होते हैं लेवल बाइनरी ट्री के। मतलब ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल। तो जैसे फ्लोर होता है ना किसी बिल्डिंग में, वैसे ही यहाँ पर बाइनरी ट्री में हम इसको लेवल बोलते हैं। इसको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्स भी बोल सकते हैं, कि लेवल वाइज मतलब ट्रैवर्स करो बाइनरी ट्री को। तो ठीक है, तो इसमें हमने करना क्या है? इसमें हमें करना है कि हमें हर लेवल का जाके उसके नोड्स का टोटल कितना है, उसका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज होता है टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम। टोटल वैल्यूज ऑफ आइटम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ आइटम। मान लो 12 आदमी का एवरेज है, 12 लोग खड़े हैं, 12 लोगों के पास 100 100 रुपए हैं। तो एवरेज क्या हो गया? 100 × 12 डिवाइड बाय कितने आदमी खड़े हैं? 12। तो ये आएगा 100। ठीक है ना, एवरेज आ गया 100। समझ आ गया? इस तरीके से हम निकालते हैं एवरेज। आई होप आपको पता हो, लेकिन मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं सोचता हूँ कि ना ऐसे समझाऊं कि मतलब किसी को कुछ पता ही ना हो। तो मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस बंदे को कुछ पता ही नहीं होता, ताकि सबको अच्छे से समझ आए। तो इसमें एवरेज क्या होगा? 3 ÷ 1। कितने नोट्स हैं? एक ही नोट्स हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आंसर। ये .00 में लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, हम डबल कर लेंगे इसको। डबल होता है जो इंट इंट फ्लोट डबल, हम डबल का यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिक इसमें जीरो में आ जाएगा। उसके बाद इन इसमें ट्रेवर्स करेंगे हम। जो कैसे करेंगे वो तो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन आप समझ लो अभी। इसमें ट्रेवर्स करेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा? 29 ÷ 2, तो ये आ जाएगा आपको 14.5। ठीक है ना, यहाँ पर ट्रेवर्स करेंगे, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 32 डिवाइड बाय कितने नोट्स है? 2। तो ये आ जाएगा हमारा 11। नोट 11, ये कितना है? नहीं नहीं, 22 है। तो ये आ जाएगा हमारा 11। ठीक है, ओके। इस तरीके से हम नीचे वाला क्वेश्चन कर देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर सेम वही एक नोट है तो इतना। यहाँ पर अब देखो, ऊपर वाला है और इसमें फर्क है ना। इसमें इसके लेफ्ट चाइल्ड पे 15 और 17 जोड़े थे, ये देखो 9 के, और यहाँ पर 20 के जोड़े हैं। तो बस ये सेम ही है। अगर यहाँ पर और लेवल होता, अगर यहाँ पर और लेवल होता, तो ये भी उस लेवल में आता, ऐसे करके सारे के सारे नोट्स। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो चेक करते हैं कैसे कर सकते हैं हम। अभी आपको समझ आ गया वो क्वेश्चन, तो अब तो समझ आ गया। तो हम देखते हैं इसका अप्रोच क्या होगा। तो ना इसमें क्या होगा कि हम, मैं आपको अगर पूछूं कि ना मुझको कुछ ऐसा चाहिए कि ना मुझको जब मैं ट्रैवल्स करूँ ना, जब मैं यहाँ पर जाऊं, तो ये मेरे किसी ना एरे में जुड़ जाए, किसी एरे में आ जाए। ठीक है ना, उसके बाद जब मैं आगे बढ़ूं, तो मुझे पता लग जाए कि ये मेरा एक लेवल खत्म हो गया। ठीक है ना, फिर मैं इसका एवरेज निकाल लूंगा। ठीक है ना, उसको जब मैं आगे बढ़ूंगा ना, जब मैं आगे बढ़ूंगा, तो मेरा पहले 9 जुड़े, पहले मेरा 9 जुड़े किसी एरे में। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, तो फिर मेरा 20 जुड़े, फिर मेरा 20 जुड़े। ठीक है ना, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे पता लग जाए कि मेरे इतने ही दो ही आइटम थे, तो मैं इसका एवरेज निकाल लूंगा। फिर मैं जैसे आगे बढ़ूंगा, तो फिर मैं यहाँ से, मतलब मैं चाह रहा हूँ, हर बार मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो है नोट्स की वैल्यू यहाँ से जुड़ती जाए नीचे से। मतलब जो भी लेवल में जो भी नोट्स आ रहे हैं वो जुड़ते जाएं। मतलब मेरा कभी ऐसे ना हो कि मैं 9 20 के साथ 15 भी जोड़ दूं। ठीक है ना, मैं मैसअप कर दूं लेवल के साथ।
तो इसको ध्यान में रखते हुए ना हम एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि आपको पता भी होगा, क्यू डाटा स्ट्रक्चर। क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है, जिसकी 9 पहले आया है, 9 मैंने डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद 20 आया है, फिर 20 मैंने डाल दिया। फिर मैं जब रिमूव करूंगा ना तो पहले 9 रिमूव होगा, उसके बाद 20 रिमूव होगा। फिर जब ये एरे खाली हो जाएगा ना, जब इसका साइज 0 हो जाएगा, तब मुझे पता लग जाएगा कि हाँ जी भाई एक लेवल मेरा खत्म हो चुका है, तभी मेरा इसका साइज जो है खाली हो गया। तो कैसे करेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप दिक्कत मत मानिए। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरा एक नया सा एरे बने, क्यू का एरे। तो क्यू के एरे में मेरे ये 15 जुड़े, उसके बाद मेरा 7 जुड़े। उसके बाद जब जब मैं 7 को जोड़ूंगा ना, ऐसे नहीं कि मैं पहले सारे के सारे जोड़ रहा हूँ। मैं पहले 15 डाल रहा हूँ, जब उसके बाद जब मैं 7 पे जा रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ से 15 को रिमूव कर रहा हूँ। इसका मतलब हो रहा है कि मेरा एक एक करके रिमूव भी हो रहा है और एक करके ऐड भी हो रहा है। मतलब एक एक करके मेरा रिमूव भी हो रहा है, 15 ऐड हुआ, उसके बाद जैसे ही मैंने 7 को जोड़ा तो ये 15 हटा गया। तो कैसे होगा वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम इसमें, मैंने आपको बता दिया कि हम इसमें ना क्यू का यूज करेंगे। क्यू में क्या होता है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले किसी भी बाइनरी ट्री में हमें सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन होती है, वो होती है चेक करने की रूट की। हमें पता होता है रूट की वैल्यू तो हमेशा एक ही होती है, रूट का साइज तो हमेशा एक ही होगा ना, ये ट्रू है ना। तो हमें इतना पता होता है। तो इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम सबसे पहले ना क्यू में ये रूट डाल देंगे। क्यू डॉट ऐड या फिर क्यू डॉट ऑफर, दो तरह के फंक्शन होते हैं, मतलब सेम सिमिलैरिटी होती है, क्यू डॉट ऐड भी कर सकते हो आप। उसमें हम रूट डाल देंगे। रूट डाल दिया हमने, ठीक है ना। उसको क्या करेंगे, हम ट्रेवल्स करेंगे जितना इसके साइज का। मतलब हम क्या करेंगे कि ट्रेवल्स करो और चेक करो कि रूट के लेफ्ट में कोई ट्री है, रूट के लेफ्ट में कोई नोड है, रूट के राइट में कोई नोड है। हाँ जी, रूट के लेफ्ट में है। तो रूट के लेफ्ट में है तो आप ऐसे करो कि ना, आप इसको तो खत्म कर दो, इसको तो अपने क्यू में से निकाल लो, लेकिन जो रूट के लेफ्ट में है उसको डाल दो। उसको डाल दिया। अब चेक करो रूट के लेफ्ट, इसमें जो रूट के लेफ्ट में आपने चेक करा, रूट के राइट में चेक करो, रूट के राइट में भी है, हाँ जी 20 डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाओ, ट्रेवल्स करो इसको। अब ये वाला खत्म हो गया हमारा, ये 3 वाला जो था, 3 वाला था, ये हमारा ये वाला खत्म हो गया। अब एक नया से एक एरे डी क्यू बना, मतलब क्यू बना हमारा। तो क्यू बना, इसमें ये ऐड हो गए। अब इसमें चेक करेगा 9 के लेफ्ट में है कोई, नहीं जी 9 के लेफ्ट में नहीं है। 9 के राइट में है कोई, नहीं जी 9 के राइट में नहीं है, ठीक है। 9 को उड़ा दो। अब 20 को चेक करो, 20 के लेफ्ट में यहाँ पर नया एरे बना है, जो भी होगा ना इसमें डालेगा। 20 के लेफ्ट में है कोई, हाँ जी 20 के लेफ्ट में 15 है, डाल दो नए एरे में। 20 के राइट में है कोई, 20 के राइट में हाँ जी है 7 है, तो डाल दो कोई। 20 को उड़ा दो, दूसरा दूसरा लेवल खत्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ पहला था, यहाँ दूसरा था। फिर 15 पे आओ, फिर यहाँ पर नया एरे बनेगा। फिर इसमें डालने के लिए चेक करेगा, 15 को पूछेगा, 15 भाई तेरे लेफ्ट में है कोई, नहीं मेरे लेफ्ट में कोई नहीं है। तेरे राइट में है कोई, मेरे राइट में कोई नहीं है। तो 15 को उड़ा देगा, ठीक है। उसके साथ को चेक करेगा, देखो ये उड़ाने के बाद ना, ये जो काम हो रहा है ना, ये क्या कहते हैं, एवरेज निकालना ना हमको, तो एवरेज निकालना है। तो वो करते रहेंगे साथ साथ में हम, वो कोई वो बड़ी बात नहीं है, वो तो बस दो लाइन लिखनी है कि हाँ जी टोटल जो है इसका, टोटल जोड़ते जाओ उड़ाने से पहले, और उसका एवरेज लास्ट में कर लेंगे जब ये इससे बाहर आएंगे। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप ये मेन मेन ना, मेन सिर्फ इसमें लेवल ऑर्डर समझना है कि लेवल ऑर्डर कैसे करते हैं ट्रेवर्स, ठीक है ना। इस तरह के फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया ना कि एवरेज निकालो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ लेवल ऑर्डर पे, तो आपको ये समझना जरूरी है। तो 15 पे आएंगे, आप कहते हैं 15 में लेफ्ट राइट है नहीं, तो 15 को उड़ा दिया। फिर सात में लेफ्ट राइट है नहीं, सात सात को चेक किया लेफ्ट, सात को चेक किया राइट, है नहीं तो उड़ा दिया। उसके बाद हमको पता लग गया कुछ नहीं है, हमारे ये वाला जो है, ये वाला खाली हो गया, मतलब इसमें कोई कुछ गया नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा खत्म हो गया बाइनरी ट्री। तो इस तरीके से ना हाँ देखो, हमने क्या समझा इससे, हमने ये समझा कि हम रूट को पास करेंगे किसी क्यू में। उसके बाद क्या करेंगे, हम वहां से रूट से चेक करना स्टार्ट कर देंगे। एक नया एरे बना के, चेक करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी तेरे लेफ्ट में कोई है, हाँ जी है तो डालो। हाँ जी तेरे राइट में कोई है तो डालो। हमने डाल दिया, और यहाँ से ये वाला उड़ जाएगा, ये वाला उड़ जाएगा। उसका ये वाला चेक होगा नया एरे बन के, फिर ये चेक करेगा। हाँ जी तेरे लेफ्ट में है कोई, हाँ जी है। तेरे राइट में है कोई, हाँ जी है, ठीक है। उससे 20 को पूछेगा, इसको उड़ा दिया, 20 को पूछेगा 20 तेरे लेफ्ट में है कोई, 20 तेरे राइट में है कोई, है ही नहीं। तो फिर इसको भी उड़ा दिया, फिर ये वाला चेक होगा।
इस तरीके से ये इसका चेक होगा और इस तरीके से ये भी उड़ जाएगा और एंड में हमारे खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ट्रेवर्स करेंगे, मैंने आपको बता दिया। तो अब इसका कोड देख लेते हैं, कोड कैसे होगा, फिर आपको और ज्यादा समझ आएगा, ठीक है ना। मेन तो इसमें लेवल ऑर्डर करना था यार। लेवल ऑर्डर ना, पता है क्या दिक्कत है, लेवल ऑर्डर जो है ना बहुत क्लासिक क्वेश्चन है बाइनरी ट्री का, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है ना। अगर आपने नहीं करा ना, तो अब आपको ये अभी आपको पता लग गया होगा। तो आप ना इस क्वेश्चन के बाद एक सिंपल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल वाला क्वेश्चन है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, इसको इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना, पहले तो आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल एक बार वो लगा देना अगर आपने नहीं किया तो, ठीक है ना। वो जो है बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। अगर आप कोई बाइनरी ट्री स्टार्ट करता है, कोई डीएसए पढ़ता है, तो उसको उसमें उसमें से जैसे वो क्वेश्चन पढ़ रहा है कि हाउ टू फाइंड डेप्थ ऑफ द ट्री, हाउ टू फाइंड नोड, रूट टू पाथ हो गया। इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें लेवल और ट्रैवर्स जाता है। तो आपको ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कोड इसका। तो कोड इसमें क्या है, कोड में कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हमको ये दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, और हमने क्या करा, हमको आंसर रिटर्न करना है इसमें डबल में, ठीक है ना। एक लिस्ट बनाना है, और लिस्ट में डबल के फॉर्म में हमको आंसर रिटर्न करना है। तो मैंने इसको आंसर नाम दे दिया है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। उसमें मैंने सिंपल लगाई है कि इफ रूट इक्वल टू नल, मतलब स्टार्टिंग में अगर रूट नल है तो खाली एरे रिटर्न कर दो, ठीक है। उसके बाद ये है और ये है, ये देखते हैं। क्यू बना लिया, ट्री नोड का नाम रख दिया मैंने क्यू, एरे डी क्यू। एरे डी क्यू आप चाहे तो लिंक्ड लिस्ट भी बना सकते हैं, जो जावा में कर रहे होंगे वो लिंक लिस्ट से बना सकते हैं। और एरे डी क्यू से मैंने क्यों बनाया, मैंने लिंक लिस्ट को नहीं बनाया, क्योंकि दोनों दोनों काम सेम ही है। यहाँ पर जब आप क्यू को इनिशियलाइज करते हैं ना, तो आप एरे डी क्यू भी दे सकते हैं और लिंक लिस्ट भी दे सकते हैं। एरे डी क्यू देने का फायदा ये होता है कि एक होता है डबली डबली लिंक लिस्ट एट डबली डबली क्यू होता है, जिसमें दोनों साइड से हम डाटा को डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसमें भी ये सेम यूज होता है। तो ज़्यादा मतलब अब मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इसको स्टार्ट यूज करना स्टार्ट करें, क्योंकि दोनों में अगर जो चीज़ यूज हो रही है तो वो फायदेमंद है, आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी। तो इसमें क्या होता है, ऐड क्यू में इसमें ऐड करने के लिए हम ऑफर का यूज करते हैं, क्यू डॉट ऑफर, मतलब क्यू डॉट ऐड हो गया, ठीक है ना। तो इसमें मैंने रूट को ऐड कर दिया, इसमें इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने एक वाइल लूप चलाया। वाइल लूप में मैंने लिखा लिखा है जब तक इसका साइज जो है एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक चलते रहिए। जब तक क्यू का साइज एम्प्टी नहीं होता, इज नॉट है ना यहाँ पर, इज नॉट एम्प्टी, तब तक चलते रहिए। और चलने से पहले मैंने चलते हुए मैंने क्या करा, मैंने एक साइज ले लिया और साइज में क्या स्टोर कर लिया, जो भी क्यू में मैंने रूट डाला था, मतलब क्यू के अंदर मैंने अभी एक डाटा डाला है, मतलब स्टार्टिंग में रूट डाला है, मैं रूट 3 है, तो क्यू का साइज तो अभी 1 है, तो यहाँ पर आ गया 1। मैं साइज मैंने चेक कर लिया ना, क्यू को साइज, क्यू डॉट साइज से मैंने साइज चेक कर लिया और इसको एक वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक टोटल नोड वैल्यू करके एक डबल ले लिया, जिसमें मैं सारी की सारी अपनी लेवल वाइज में, लेवल वाइज जैसे ट्रैवल करूंगा, तो सारी की सारी जो है नोड की वैल्यू इसमें स्टोर होती रहेगी। यहाँ पर 3 है तो 3 आएगा, यहाँ पर 9 फिर प्लस 20 तो 29 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 5 और 7 इस तरीके से ये इसमें आएगा। बस देखते रहिए आप, ठीक है ना। उसका इसमें मैं टोटल वैल्यू स्टोर करूंगा। उसके बाद मैंने क्या करा है, उसके बाद ये फंडा जरूरी है समझना, ये वाला फंडा, इसमें कुछ नहीं है। इसमें मैंने क्या करा, जितना मेरा साइज था ना इसका, इसका साइज मेरा अभी 1 था, तो मैंने 1 तक में ये लूप चला लिया, फॉर लूप। आप चाहे तो वाइल लूप चला सकते हैं, कुछ भी वो आपकी मर्जी है, ठीक है। फॉर लूप चला लिया, आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन साइज तक। तो साइज क्या है 1, तो ये फॉर लूप चलेगा सिर्फ एक बार ही। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इस वाले को, यार इसको मैं लेके कैसे आऊँ, ये देखो मैं ना ये फोटो ले आया ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पर साइज 1 था ना, और यहाँ पर मैंने लूप चलाया था, लूप चलेगा हमारा 1 तक, लूप हमारा चलेगा 1 तक, ठीक है ना, 1 तक चलेगा, एक साइज है इसलिए, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो रूट पड़ा हुआ है इसलिए 1 तक चलेगा। उसके बाद मैंने क्या करा है, मैंने उस एक को इसमें से निकाल दिया, खत्म कर दिया, यहाँ पर ये खाली हो गया। लेकिन है तो अभी इसके अंदर ही ना, पॉइंटर पॉइंटर तो अभी बाहर नहीं गया ना, क्यू का साइज तो एम्प्टी हो गया है, लेकिन अभी तो चल ही रहा है ना, इसके अंदर तो है ना अभी, तो इसके अंदर है। तो मैंने यहाँ ये देखो, यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया, पोल मतलब होता है रिमूव, क्यू डॉट पोल मतलब क्यू में से ये इसको 3 को रिमूव कर दो। 3 को रिमूव किया और जो भी वैल्यू थी 3 की मैंने इसमें डाल दी, नोड में इसमें डाल दी, स्टोर कर ली, ट्री नोड बना के इसमें स्टोर कर ली। उसके बाद मैंने टोटल नोड वैल्यू जो यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया था, टोटल नोड वैल्यू, उसमें इसकी वैल्यू प्लस कर दी, मतलब टोटल टोटल नोड वैल्यू में मेरा 3 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इससे चेक किया,
कि भाई जो ये तीन के लेफ्ट में कुछ है, तीन के लेफ्ट में कुछ है। हाँ जी, इसने बोल अगर नहीं, अगर लेफ्ट में कुछ, अगर नल नहीं है तो जो भी लेफ्ट में है उसको ऐड कर दो। सिंपल तरीका ये था ना, अगर आप तो ऐसे डालते थे, इफ नो डॉट लेफ्ट इजकल टू नल, तो कुछ मत करो, अदरवाइज एल्स ये कर दो। तो उससे अच्छा सीधा मैंने ये लिख दिया, इफ नोट डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर वो नल नहीं है तो क्या करो, क्यू में डाल दो, क्यू डॉट एड ऑफर, एक ही बात है, ठीक है ना। क्यू डॉट ऑफर कर दो, उसमें डाल दो क्यू का लेफ्ट, जो भी नोट लेफ्ट में होगा उसको डाल दो। तो अभी तो खाली हो गया था क्यू, लेकिन अभी से यहाँ से हमने दोबारा इसको भर दिया। तो ऐसा लगा लो आप कि नए क्यू में हमने दोबारा से नो डाल दिया। उसका राइट में चेक किया, राइट में कोई है, हाँ जी राइट में है 20, ये देखो राइट से यहाँ चेक किया, ठीक है, चेक किया इसको, तो इसमें डाल दिया 20, ठीक है। उसके नीचे आए, इससे बाहर आया, लूप से बाहर आया, उसके बाद आंसर वेरिएबल जो हमने आंसर बनाया था एरे में, उसमें ऐड कर दिया टोटल नोड की वैल्यू जो यहाँ पर आई थी हमारे, डिवाइड बाय साइज, साइज क्या था हमारा 1, तो यहाँ पर आ गया हमारा 3, आंसर में हमारा क्या आ गया, आंसर में हमारा 3 आ चुका है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से हमें करने करेंगे। अभी आप समझते रहिए बस, और बताऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है ना। ये हमारा आंसर में आ गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा से गया, दोबारा से इसके अंदर गया। अब देखो पहले साइज तो 0 हो गया था, लेकिन जैसे हमने ये दोनों ऑफर इसके अंदर डाले, साइज फिर से बढ़ गया, तो इसका मतलब ये लूप खत्म नहीं होगा, लूप फिर से चलेगा। फिर से लूप चला, फिर से लूप ने क्या करा, साइज चेक किया, इसके अंदर साइज चेक किया, क्यू डॉट साइज से साइज निकल के आया कितना, 2। इस बार साइज निकल के आया हमारा 2, साइज निकल के आया 2, ठीक है ना। ये फर्स्ट लेवल था, ये सेकंड लेवल है, ठीक है ना। उसका साइज निकल के आया 2, उसका फिर से इसकी वैल्यू 0 होगी, टोटल नोड वैल्यू डॉट इजकल टू 0 होगी। उसका फिर से लूप चला, लूप चला इस बार 2 तक, साइज 2 निकल के आया तो 2 तक लूप चलेगा। तो फिर से इसने क्या करा, फिर से इस वाले को निकाला, जो लास्ट में पढ़ा, सबसे पहले ये पढ़ा था ना, देख फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था ना, सबसे पहले 9 पढ़ा था, ठीक है ना। तो 9 9 9 इसमें से आउट हो गया, 9 आउट हो गया। फिर इसने करा जो भी वैल्यू थी, जो भी इसमें वैल्यू थी, टोटल नोड की वैल्यू थी, उसमें 9 जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया। इस बार टोटल टोटल नोड वैल्यू में 9 जुड़ चुका है, इस बार 9 जुड़ चुका है, ठीक है। उसके बाद इसने चेक किया, 9 का लेफ्ट चेक किया, 9 के लेफ्ट में कुछ है, हाँ जी 9 के लेफ्ट में कुछ है, तो इसको इसमें डाल दिया, मतलब इसी वाले में पीछे डाल दिया इसके। तो मैं इसको ऐसे ऐसे लिखता हूँ, चलो ऐसे लिखता हूँ, इसको पीछे डाल दिया, मतलब 15 डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद रेड चेक किया, इसका रेड चेक किया 9 का, हाँ जी रेड में 7 है, तो 7 डाल दिया। देखो साथ में जुड़ रहा है, ये इसी क्यू में जुड़ रहा है, लेकिन क्यू सिर्फ चलेगा 2 बार, 2 बार ही चलेगा, लूप चलेगा 2 बार ही, क्योंकि 2 साइज है ना इसका। तभी तो हमको पता लगेगा ना कि कितना लेवल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, कि जिस लेवल में जितने आइटम है उसको प्लस करना है। तो अगर 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 हमने ये साइज ना लिया होता, अगर साइज जितना हम लूप नहीं चलाते, तो ये पूरे को करता रहता जब तक क्यों खाली नहीं हो जाता, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। इसलिए ये साइज हमने लिया ना, इसका फायदा हमें यही हुआ है कि साथ में क्यू में ऐड तो हो रहा है बाकी नीचे वाले आइटम, ठीक है, लेकिन जो है हमारा जो है लूप जो है वो उतने टाइम चलेगा जितने जितने टाइम में, जिस लेवल में जितने आइटम है, ठीक है ना, उतने टाइम चलेगा। तो नो चला, नो ने अपने दोनों ऐड कर लिए ये, फिर नो आउट हो गया, नो आउट हो गया, ठीक है ना। फिर से एक बार फिर से दोबारा इसी लूप में दोबारा वापस आया, क्योंकि 2 बार चलना था लूप है ना। एक बार चला, नो खत्म कर दिया, दूसरी बार चला 20 के लिए, 20 के लिए चलेगा, तो 20 के लिए 20 को रिमूव करा पहले, फिर टोटल नोड वैल्यू में 20 को प्लस कर दिया, 20 को प्लस कर दिया। उसका फिर चेक किया 20 का लेफ्ट है कुछ, नहीं है जी, 20 का राइट है कुछ, नहीं है जी, तो कुछ ऐड नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ऐड नहीं हुआ, होता तो फिर ऐड हो जाता, अदरवाइज नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा से नीचे आया, लूप खत्म हो गया, 2 बार चल चुका है, तो यहाँ पर आया आंसर डॉट ऐड में क्या कर दिया, जो भी इसका टोटल वैल्यू था डिवाइड बाय साइज, जो भी टोटल वैल्यू था डिवाइड बाय साइज, तो ये निकल के जो भी जितना भी आया 29 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 1 एंड 9, 19 समथिंग हो गया, यही हुआ ना, नहीं 14 समथिंग हो गया, ठीक है ना। 29 डिवाइड बाय 2, तो एक कम दो, दो चौके 8, हाँ जी 14.5 समथिंग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा से यहाँ चला, दोबारा चला तो इसके इनके लिए चला, साइज 2 है, सेम वही चीज हुई, साइज चेक हुआ, सेम टोटल नोड वैल्यू में 0 आया, साइज 2 आया, देखो इसके इन दोनों का साइज 2 आया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 2 साइज हुआ ना ये। उसका 2 बार इन दोनों का चलेगा, दोनों का चेक करेगा, तेरा कुछ है, तेरा कुछ है, तेरा कुछ है, तेरा कुछ है, नहीं है, दोनों की वैल्यू इसमें जोड़ लेगा और दोबारा से आंसर में ऐड कर देगा। इस तरीके से हम एंड में आंसर रिटर्न कर देंगे। बस लेवल ऑर्डर में ये होता है। इसमें क्या एक्स्ट्रा काम क्या हुआ, इसमें इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा काम क्या था, इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा काम यही था कि हमको सिर्फ एवरेज निकालने को कहा था।
क्योंकि जो लेवल ऑर्डर वाला क्वेश्चन है ना, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्स वाला, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें ये कोई वैल्यू वॉल्यू निकालनी नहीं, ये लाइन मिटा दो, उसमें सिर्फ प्रिंट करना होता था कि या प्रिंट करो या फिर किसी आंसर लिस्ट ऑफ लिस्ट में डालो, ठीक है ना। तो उसमें हम यही करते हैं सिंपल, कि लिस्ट ऑफ लिस्ट में ना डालते। यहाँ पर जो हमने सब कब करा है ये भी छोड़ दो, बस यही चीज़ें होती सिर्फ, ठीक है ना, कि यहाँ से हर लेवल पे ट्रेवर्स होता, फिर उनकी वैल्यू जो होती है उनकी वैल्यू इसमें लिस्ट में ऐड करते हैं हम। यहाँ पर हमने टोटल करी है ना ये, यहाँ पर हमने टोटल करी थी वैल्यू, तो यहाँ पर लिस्ट में ऐड करते और उसको लिस्ट को एंड में एक आंसर लिस्ट में डाल देते हैं। तो इस तरीके से मतलब लेवल ऑर्डर वाला क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा था, ठीक है, जरूरी था समझना। कुछ चेक कर, सबमिट करके देख लेते हैं सबमिट हो भी रहा है कि नहीं। थोड़ा मेरा नेट स्लो है आज। तो सबमिट हो गया, ठीक है। अभी 6% दिखा रहा है, लेकिन पहले ना 79% दिखा रहा था, वो देखो 3 मिली सेकंड। तो इसको भी ज़्यादा भरोसा नहीं करता मैं, ये नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा गाइस। अगर आपको समझ समझ में आया ना कुछ मेरा एफर्ट, इतना मैंने बोला है, बकवास किया है, तो अगर कुछ आपको फायदा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कि लाइक दबाना होता है बस आपने। और अगर आपको रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लीड कोड के, और कुछ जानना है सीखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अगर आपको क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, हो सके तो मैं वीडियो बनाऊंगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी किसी भी तरीके का, जितना मेरे से हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो आप नीचे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं या फिर कोई डाउट पूछ सकते हैं। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बता बात कर लेते हैं। इसके टाइम होगा ओ ऑफ एन, क्योंकि हम सारे इसमें ट्रेवल्स कर रहे हैं, तो ओ ऑफ एन टाइम होगा। और जो इसमें स्पेस होगा, वो स्पेस होगा जितना लेवल में, जितना हर लेवल में आइटम है, जितने हर लेवल में आइटम है उतना स्पेस होगा, ठीक है ना। तो एम अगर साइज है पूरे क्यू का, तो एम साइज एम ऑफ एम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और एन अगर जिस लेवल में जितने नोड्स है उतना, मतलब उसी उतने ही आइटम क्यू में रह रहा है ना, तो उतनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें इतनी उतनी ही होगी, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय।